दीन जारुन राजा और उसका खजाना भाग 2। इमरान की आंखों में लालिमा थी, उसकी आवाज भारी हो गई थी। मैं वर्धमान हूँ, मुझे मेरा खजाना चाहिए। सुधीर और रूही स्तब्ध रह गए। सुधीर ने याद किया, वर्धमान की आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब कोई उसका खजाना प्रेम से वापस करेगा, लालच से नहीं। रूही ने रानी की आत्मा को पुकारा। कमरे में ठंडी हवा भर गई। अचानक दीवार से एक धुंधली आकृति निकली। रानी यामिनी। उसने इमरान की ओर देखा और कहा, तुम राजा नहीं, सिर्फ एक प्यासे लालची आत्मा हो। तेज चीख के साथ इमरान जमीन में समा गया। अब सिर्फ सुधीर और रूही बचे थे। आगे एक और दरवाजा था, उस पर केवल एक वाक्य लिखा था, जिसे खोना आता है वही पा सकता है। सुधीर ने अपना बैग उतारा, ताम्रपत्र, अपने शोध पत्र और सब कुछ वहीं छोड़ दिया। उसने रानी से कहा, अगर इसे पाकर मैं आपकी आत्मा को शांति दे सकूं, तो ये खजाना मुझे नहीं, इतिहास को मिलना चाहिए। दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर सोने, हीरे, रत्नों का एक पूरा खजाना था, मगर उसके केंद्र में एक पत्थर पर एक ताखा बना था, जिसमें एक दिल के आकार की मूर्ति रखी थी। रानी की आत्मा मुस्कुराई और फिर हवा में विलीन हो गई। सुधीर और रूही बाहर आए। सुबह की रोशनी पहली बार किले की दीवारों को एक सुनहरा स्पर्श दे रही थी। गांव वालों को जब पता चला कि वर्धनगढ़ का खजाना मिला है, तो वे भाग कर आए। लेकिन खजाना वहीं का वहीं था। सुधीर ने उसे भारतीय पुरातत्व विभाग को सौंप दिया। रात को आखिरी बार सुधीर ने रानी को अपने सपने में देखा। धन्य है वो जिसने प्रेम को लालच से ऊपर रखा। अब मैं मुक्त हूँ। खजाना तो मिला, मगर क्या रानी की आत्मा सच में मुक्त हुई थी? 1 महीने बाद जब खजाने को संग्रहालय में रखा गया, पहले ही दिन वहाँ के सुरक्षा गार्ड की रहस्यमयी मौत हो जाती है। डॉक्टर सुधीर शर्मा को एक बिना नाम का पार्सल मिलता है, जिसमें वही दिल के आकार की मूर्ति होती है और एक नोट, तुमने इतिहास को कुछ दिया, लेकिन रानी का दिल अब भी तुम्हारे पास है। अब वो तुम्हें लेने आ रही है। अब सुधीर की जिंदगी बदलने वाली है, क्योंकि वर्धनगढ़ का खजाना सिर्फ एक सुनहरी खोज नहीं, बल्कि एक शापित प्रेम था, और वो प्रेम अब सुधीर को वापस बुला रहा है। आगे की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल अधूरा सच को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करें।